हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बेंथम के बारे में चर्चा करेंगे। बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बेंथम का इनका जो जन्म स्थान है ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे, लंदन में। शुरू से इनका परिवार जो था वो कानून का अच्छा ज्ञाता थे और इन्होंने भी वहीं जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ से कानून में ही इन्होंने जो स्नातक की परीक्षा थी वो उत्तीर्ण की। और बाद में इनको ये लगा कि इंग्लैंड का जो कानून है उसमें काफ़ी कमियां हैं और यदि कानून में कमियां हैं तो वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी कमियां रहेगी। इसलिए उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया और 1776 में एक बुक लिखी थी, फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने जो उस समय की इंग्लिश कानून था या ब्रिटेन में जो उस समय कानून में प्रचलन में था उसकी उन्होंने आलोचना की। और फिर वहाँ के जो कानून विशेषज्ञ थे ब्रिटेन के, उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग, इस पुस्तक के अकॉर्डिंग कानूनों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अपन देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं में अपन देखते हैं कि काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इनकी दो है। एक है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये जो अभी अपन ने देखी कि इस पर इन्होंने जो ब्लैक स्टोन की कुछ कानूनी टीकाएँ थी इसकी इन्होंने आलोचना की। और इंग्लैंड की तत्कालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसमें कौन कौन से दोष है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है इसके उपायों का वर्णन भी इसमें इन्होंने किया। उसके बाद अपन यदि देखें तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, ये इनकी दूसरी किताब थी जिसका प्रकाशन जो है वो 1789 में हुआ था। और इसी पुस्तक में उन्होंने उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। ये बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो मानी जाती है, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। और इसी में उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो बेंथम की राजनीतिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। हालांकि बेंथम ने कहीं पर भी उपयोगितावाद शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं किया, लेकिन इनके जो दो किताबें हैं जो अपन ने ऊपर पढ़ी, फ्रैगमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। इसमें यदि अपन बाद में देखते हैं उपयोगितावाद का अर्थ क्या होता है। देखिए, हालांकि उपयोगितावाद राजनीतिक सिद्धांतों का कोई सिद्धांत नहीं है या कोई संग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी उपयोगितावादियों का जो प्रमुख नारा था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी किसी भी वस्तु को अपन इस नज़रिए से देखें या वह वस्तु अपने लिए कितना लाभ, सुविधा या अपने को कितना सुख देती है। यदि कोई चीज़ अपने को अनिष्ट करती है, कष्ट देती है, बुराई, तो वो दुख देने वाली चीज़ है, तो वो अपने लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। और यदि कोई चीज़ अपने को लाभ दे, सुविधा दे और कष्ट बुराई से क्या रखें, दूर रखें, तो वो चीज़ अपने लिए क्या है, उपयोगितावादी है। जैसे बेंथम ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा कि उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिससे सुखों की प्राप्ति और दुखों का क्या होता है, निवारण होता है। तो इस प्रकार की हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बेंथम का ये मानना था कि उपयोगितावाद एकदम से जीवन की क्या है, आधारशिला है, जो ये हमें बताती है कि क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और क्या चीज़ है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। फिर अपन देखते हैं उपयोगितावाद की विशेषताएं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहली जो विशेषता है कि ये सुख और दुख पर आधारित सिद्धांत है। बेंथम का मानना है कि जो कार्य हमें क्या देता है, सुख देता है, वो उपयोगी हो गया हमारे लिए। और जो कार्य हमें क्या पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, तो वो कार्य क्या माना जाएगा, उपयोगी नहीं माना जाएगा। यानी बेंथम का ये मानना था कि प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रवृत्तियों के अधीन रखा है, या जो दो शक्तियाँ हैं जैसे सुख और दुख की, इनके अधीन रखा है। और यही शक्तियाँ हमें बताती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सही और गलत या उचित अनुचित के जितने भी मापदंड है वो इन्हीं दोनों से बंधे हुए हैं। इसलिए उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो सुख दुख पर आधारित है। दूसरा, उसने बताया कि सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण। यानी इस का उपयोगितावादी सिद्धांत को यदि अपन अपने जीवन का दर्शन बना ले, अपने जीवन में इसको
पालन करें इसका, तो जो वस्तु अपने को सुख प्रदान करेगी वह अच्छी होगी, और जो अपने को दुख प्रदान करेगी वो क्या हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। तो इसलिए जिस कार्य से अपने को प्रसन्नता हो या आनंद में वृद्धि हो, वह कार्य अपने लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया। और इसलिए अपन वही कार्य करें जिससे अपने को सुख की प्राप्ति हो, और वो कार्य अपन नहीं करें जिससे अपने को दुख मिले। अपने को जीवन में वही कार्य करने चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो और दुख का क्या हो, निवारण हो। उसके बाद यदि अपन देखें तो बेंथम ने सुख और दुख का भी क्या किया है, वर्गीकरण किया है कि कौन सी जो है वो चीज़ें अपने को सुख देती है और कौन सी जो है वो अपने को दुख देती है। तो उसने सुख के प्रकार जो है वो 14 बताए, और दुख के प्रकार है वो कितने बताएं, 12 बताएं। सरल सुखों या दुखों को परस्पर मिलाने से उसने बताया कि जटिल सुख या दुख का जन्म होता है। सरल सुख उसने जो बताया वो जैसे मित्रता का सुख है, अपने अच्छे मित्र होने चाहिए, अपनी इंद्रिय सुख है, सहायता का सुख है, संपर्क सुख, दया का सुख, स्मरण शक्ति का सुख। इस प्रकार उसने 14 प्रकार के ये सरल सुख बताए। उसके बाद में वो बताता है दुख, जो उसने कितने प्रकार के बताए, 12 प्रकार के बताएं। जैसे अपमान का दुख है, धर्मनिष्ठा का दुख है, कल्पना का दुख है, शत्रुता का दुख है, अभाव का दुख, उदारता का, ईर्ष्या का, अकुशलता का। इस प्रकार सुखों और दुखों का अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में बेंथम ने क्या किया, वर्गीकरण किया कि मनुष्य यदि ये सारी चीज़ें करता है या इन चीज़ों से उसको क्या मिलता है, दुख मिलता है। अच्छी आप आशा रखते हो, आपके पास अच्छी संपत्ति है, आपके पास अच्छे मित्र हैं, तो आप फिर क्या रहोगे, सुखी रहोगे। इसके अलावा बेंथम ने सुख दुख के स्रोत भी बताए कि कौन कौन से सुख दुख के जो हैं वो स्रोत होते हैं। इसके उसने 4 प्रकार बताए। सुख दुख के कितने प्रकार बताए, 4। तो बेंथम ने सुख दुख के 4 स्रोत बताए। एक है धर्म, राजनीति, नैतिकता और भौतिक। ये 4 उसने प्रकार बताए कि यदि धार्मिक सुख धर्म में आस्था रखने से और धार्मिक व्यवस्था को स्वीकार करने से प्राप्त होता है। जैसे आपकी इच्छा है कि आप कहीं पर घूमने जाएं धार्मिक स्थल पर या उसका भ्रमण करें, लेकिन वहीं पर यदि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, धार्मिक दुख कहेंगे। राजनीतिक जो सुख है वो आपको कैसे प्राप्त होगा, राज्य की नीतियों से या कार्यों से प्राप्त होगा। जैसे सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन करना है, और यदि सरकार कोई ऐसा कार्य करे जो जन कल्याण के क्या हो, विपरीत हो, तो उससे फिर प्राप्त जो दुख होगा वो क्या होगा, राजनीतिक दुख होगा। नैतिक जो सुख है उसके लिए बेंथम ये बताता है कि व्यक्ति जो है अपने नैतिक आचरण से प्राप्त करता है, जैसे दूसरों की सहायता करना। और मान लीजिए यदि आवश्यकता पड़े और आपकी किसी ने क्या नहीं की है, सहायता नहीं की है, तो फिर उससे प्राप्त जो दुख होगा वो क्या कहलाएगा, नैतिक दुख कहलाएगा। चौथा प्रकार जो बेंथम बताता है वो है भौतिक सुख, और ये प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है। जैसे प्रकृति से अपने को कोई जैसे वर्षा है या फिर मिलती है तो उससे अपन सुखी होते हैं, लेकिन वही वर्षा यदि अपने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे, बाढ़ आ जाए, तो वो अपने को क्या कर सकती है, दुखी कर सकती है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार सुख दुख के उसने बताए हैं, धर्म से, राजनीति से, नैतिकता से और भौतिक से। उसके बाद में बेंथम जो बताता है कि सुखों में भी मात्रात्मक अंतर होता है, यानी सभी जो सुख है वो एक जैसे नहीं होते गुणों से। इसलिए ये बेंथम ने यहाँ एक बताया कि गुणात्मक की बजाय सुखों में क्या होता है, मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। जैसा कि वो एक उसका कथन है कि पुष्पिन क्या है, एक प्रकार का बच्चों का खेल है, तो वह उतना ही अच्छा है जितना कविता पढ़ना। खेलने से भौतिक सुख प्राप्त होता है, जबकि कविता पढ़ने से मानसिक सुख। तो दोनों सुखी की मात्रा को क्या करा जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन इनमें गुणात्मक अंतर नहीं पाया जाता। बेंथम का इससे अपन ये देख सकते हैं कि मात्रात्मक या एक इस तरीके से जो उसने बताया है, हालांकि ये अपन बाद में देखेंगे कि सुखों में सिर्फ मात्रात्मक नहीं गुणात्मक अंतर भी होता है, लेकिन बेंथम का ये मानना था कि एक कील भी उतना ही दर्द करती है जितना कि कोई कर्कश आवाज़, तो उसमें सिर्फ मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक नहीं। अगली जो बेंथम के उपयोगितावाद की विशेषता है उसमें अपन देखते हैं कि बेंथम का मानना है कि सुखों और दुखों का क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। यानी जो चीज़, अब इसका मापन कैसे करेंगे, सुख दुख के आधार पर, अच्छा या बुरा,
यदि कोई चीज़ अपने को कितना सुख दे रही है और दूसरी जो वस्तु है वो अपने को कितना दुख दे रही है या कितनी मात्रा में वो दे रही है, तो इस प्रकार सुखों और दुखों का क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। और इसके लिए बेंथम एक यंत्र बताता है जिसको वो सुखवादी मापक यंत्र नाम देता है कि सुखों और दुखों का किस प्रकार तुलनात्मक उनकी तुलना की जाए कि कौन सी वस्तु जो है वो सुख है, ज़्यादा सुखी है, और कौन सी वस्तु जो है वो अपने को दुख देती है। तो इसके लिए उसने कुछ बिंदु बताए और वो थी तीव्रता, अवधि, निश्चिंता, अनिश्चिंता। यानी तीव्रता यानी वो सुख अपने को और कितना ज़्यादा तीव्र सुख दे रहा है। अवधि यानी उसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो कितने समय के लिए, जैसे कोई सुख अपने खुशी 5 मिनट के लिए होती है या फिर उसका जो काल है वो लंबा है। निश्चिंता, वो निश्चित है या नहीं। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, वो कितनी अनसर्टेन है। सामीप्य है, अन्य सुख उत्पन्न करने की क्षमता है, यानी जो सुख अपने को मिला है वो कोई दूसरा सुख भी उत्पन्न कर सकता है क्या। विशुद्धता, उसकी प्योरिटी कितनी है, विस्तार कितना है। तो इस आधारों के ऊपर उसका बेंथम का ये मानना था कि सुख दुखों का क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। जैसे कि जो सुख तीव्र होता है वो अधिक समय तक टिका रहता है और जो कम तीव्र है वो कम समय तक रहते हैं। इसी प्रकार निश्चित सुख जो है वो अनिश्चित की तुलना में अधिक मात्रा वाला होता है। तो इस प्रकार बेंथम ने सुख दुखों का मापक यंत्र भी बताया। उसके बाद अपन देखें तो बेंथम ने परिणामों पर जोर दिया है। उसका ये मानना है कि जैसे आपकी नीयत कैसी है, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, उनके जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वो आपके सुख को बढ़ावे देने वाले होने चाहिए। बेंथम का मानना है कि सुख दुख स्वयं ही उद्देश्य इनके होते हुए अच्छे बुरे इरादों को मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी भी कार्य की अच्छाई या नैतिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती वो किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो यानी किसी भी विधि, संस्था या राज्य क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे उसको लेना देना नहीं है, बल्कि उस राज्य की नीति के रिजल्ट क्या होने वाले हैं, परिणाम क्या होने वाले हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ यदि अपन देखें तो एक तरीके से बेंथम ने ये बात कहकर उसने जितने भी नैतिक बुद्धि या ईश्वरीय इच्छा, कानून के नियम है, इनको उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। यानी आपके जो रिजल्ट है, चाहे आप किसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अनैतिक साधनों से कार्य कर रहे हैं, आपके जो रिजल्ट है वो आपको सुख देने वाले होने चाहिए। तो वो कार्य उसके लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया, समाज के लिए, जनता के लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया। उसके बाद में बेंथम बताता है कि राज्य का उद्देश्य जो है वो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, कि राज्य के वे कार्य उपयोगी होंगे जो व्यक्तियों को क्या पहुंचाते हैं, लाभ। और व्यक्ति भी राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके लिए क्या है, उपयोगी है, वो उनको सुख प्रदान करते हैं। और यदि वो उनका पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको कष्ट उठाना पड़े या फिर दुखी होना पड़े। और राज्य का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को सुख प्रदान करना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्रदान करना होना चाहिए और व्यक्ति को, राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। इस प्रकार अरस्तु ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में किसी भी कार्य की जो कसौटी है कि अपन किसी भी कार्य को किस प्रकार नापें, तो उसका जो सिद्धांत या आधार जो उसने दिया वो क्या था, उपयोगितावाद। कि उसी के आधार पर यदि वो वस्तु अपने को सुख दे रही है तो वो अपने लिए उपयोगी है, और यदि वो अपने को दुख दे रही है तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। धन्यवाद।